पार्टी ने इस मुल्क के लिए बहुत काम किया है और हम वो जमात है जिसने आईन पाकिस्तान दिलवाया, जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। हम वो जमात है जिसने हर तबका को अपना हक दिलवाया, हर सूबा को उनका हक दिलवाया, अपना वसाइल का मालिक बनाया। मगर अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 नस्लों का जदोजहद देखता हूं, तो अगर एक ऐसा काम है जिस पे हम सबसे ज्यादा फख्र करते हैं तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये इनकलाबी प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की विजन, नजरिया और मंशूर की हिस्सा था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपने आखिरी दिनों जब वो पाकिस्तान की वापसी की तैयारी कर रही थी, तो साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2007 पे की मंशूर पे काम कर रही थी। और उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को ये नजर आ रही थी कि मेरे मुल्क में बहुत गुर्बत है, मुल्क में पाकिस्तान में बेरोजगारी है, पाकिस्तान में भूख है, पाकिस्तान के गरीब अवाम तकलीफ में है। तो मैं ऐसे प्रोग्राम बना के लाऊं जो पाकिस्तान के अवाम की असल मसाइल का हल करे। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी मंशूर में हमें यह कॉन्सेप्ट दी थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया उस वक्त जब वो पाकिस्तान की जमहूरी हकूक के लिए जदोजहद कर रही थी, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दों के खिलाफ जदोजहद कर रही थी और सबसे भरकर अपने गरीब अवाम के लिए जदोजहद कर रही थी। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी मिली कि वो मुल्क में हुकूमत संभालें, तो ये सदर जरदारी ने प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के पूरा निजाम से लड़ पड़ा कि मैंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाना। और जैसे आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत से अवाम के मफाद के लिए पैसा निकलवाना तो बड़ी बात है और बड़ा मुश्किल काम है, मगर ख़ास तौर पे वो पैसा गरीब अवाम को दिलवाना, गरीब तरीन औरतों को दिलवाना तो बहुत ही मुश्किल काम था। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इस मुल्क का हर बाबू, हर ब्यूरोक्रेट इस प्रोग्राम के खिलाफ थे। इस मुल्क के हर जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलवाते हैं और टीवी पे टें 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 करते हैं, आज तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बड़े तारीफ करते हैं, मगर उस वक्त खिलाफ थे, इसकी मुखालफत करते थे। हमारे सारे जो पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, खास तौर पे हमारे जो मुखालफीन हैं, उन्होंने तो डट के इस प्रोग्राम का मुखालफत किया। वो कहते थे कि हम मुल्क के अवाम को भिखारी बना रहे हैं, और हम कहते थे नहीं, हम मुल्क के अवाम को, मुल्क के गरीब तरीन औरतों को उनका हक दिलवा रहे हैं। और इस पूरा प्रोपेगेंडा के माहौल में सदर जरदारी हर हफ्ता अपना प्रेसिडेंट हाउस में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करवाने के लिए वीकली मीटिंग्स करवाता था, और 1 साल के अंदर ही अंदर मुल्क भर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा गरीब तरीन औरतों को पहुंचने। हम पे तनकीद हुआ कि इससे करप्शन होगा, तो तारिक मलिक साहब आज भी यहां मौजूद हैं, उन दिनों में भी शायद वो
नादरा में था, बहुत से एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल दुनिया जो है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इदारे के साथ मिलके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ पाकिस्तान का शफाफ तरीन प्रोग्राम बनाया, ट्रांसपेरेंट तरीन प्रोग्राम बनाया, जो पूरी दुनिया, आलमी इदारे जैसे यूनाइटेड नेशन से लेके वर्ल्ड बैंक है, वो मानते हैं कि यह शफाफ तरीन इदारा है। और मैं आपको बताऊं कि जब हम फ्लड्स के दौरान दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुतासरीन के लिए पैसा जमा कर रहे थे, तो पाकिस्तान का किसी इदारा में से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा पे सबसे ज्यादा एतमाद था दुनिया का। वो सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को मदद करने के लिए तैयार थे। इसलिए वो भी मानते हैं कि जो पाकिस्तान का शफाफ तरीन, ट्रांसपेरेंट तरीन इदारा अगर कोई है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है, सोच ये है कि पाकिस्तान की जो कमजोर तरीन तबका है, जो पाकिस्तान के औरतें हैं, जो पाकिस्तान के पासमानदे इलाकों से ताल्लुक रखने वाले औरतें हैं, जिनका अपना घर चलाना बहुत ही मुश्किल है, अगर हम हर महीना उनको सिर्फ 1,000 रुपया पहुंचा सकते हैं, तो हम उनका जिंदगी में तो इनकलाब लेकर आ सकते हैं, मगर हम पूरा पाकिस्तान में साथ साथ इनकलाब लेकर आ सकते हैं। पूरी दुनिया में दो किस्म के सियासी जमातें हैं, दो मुआशी पॉलिसीज का मुकाबला होता है। एक ये सोच रखते हैं, एक ऐसे सियासी जमातें हैं, एक ऐसा मुआशी पॉलिसी चलाने वाले हैं जो समझते हैं कि अगर आप अमीरों को और अमीर बना दें तो किसी न किसी तरीके से गरीब तक वो पैसा भी पहुंचाए। दुनिया भर में कोई ऐसी सियासी जमातें हैं जो सोचते हैं कि अमीर को और आप अमीर बनाएंगे तो फिर वो शायद ज्यादा लोगों को रोजगार दिलवाएगा और इसी तरीके से पूरा मईशत को फायदा होता है। मगर जो पॉपुलेशन है अमीर तबका का हर मुल्क में, वो तो थोड़े ही लोग होते हैं। वो जितना भी एम्प्लॉय करे, वो जितना भी अपने बिजनेस चलाए, वो पूरा मुल्क को तो फायदा नहीं पहुंचा सकते। और हमने ये देखा है कि अमीर आदमी के पास जितना भी पैसा होता है वो उतना ही कंजूस होते हैं। वो पैसा जो है वो तो अपना जेब में जाता है, फिर वो बैंक अकाउंट में रखते हैं, और इतना पैसा उनके पास होते हैं कि वो बैंक अकाउंट्स में रखा ही जाता है। वो पैसा उनके लिए पैसा कमाते हैं, किसी को रोजगार दिलवाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं समझता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये जो सियासत है, ये जो मुआसी सोच है, जो दुनिया भर में अफसोस के साथ छा गया है, ये एक फ्लॉड अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है। और अगर आप वही पैसा जो आपने अमीरों को देना था, आप गरीबों में बांटे, कमजोर तरीन तबकात में बांटे, वो 1,000 रुपया तो अमीर आदमी का जिंदगी में तो कुछ नहीं करेगा, वो भूल ही जाएगा। लेकिन वो 1,000 रुपया किसी गरीब के लिए, किसी बच्चा के लिए, किसी वालदा के लिए उनका किस्मत तब्दील कर सकता है। अगर वही पैसा निचली तबका के जेब में आता है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो तो उस पैसा को अपना बैंक अकाउंट में, अपना जेब में, अपना सेफ में या कहीं ऐसे नहीं रखते हैं, वो उसको खर्च करते हैं। और खर्च करते हुए वो तो अपने जो मसले हैं उनमें तो कमी आता है, मगर पूरा पाकिस्तान की, पूरा मुल्क का मईशत को उससे फायदा होता है। इसलिए वो उस पैसा से कहीं वो अपना राशन लेंगे, कहीं वो किसी दुकान से कुछ अपने बच्चे के लिए खाने पीने के अशिया दिलवाएंगे, कहीं कोई कपड़ा के दुकान पहुंच पे बच्चे के लिए कपड़ा लेंगे, घर चलाने का सामान के लिए उसी पैसा से लेंगे।
तो ना सिर्फ उस औरत को फायदा होता है, मगर वो छोटे जो बिजनेसेस हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनका भी बिजनेस चलता है। अगर उनके पास पैसा आता है और बहुत शुक्रिया, हमारा माफी मान ले, ऐसे हो जाते हैं, आप भी जज्बाती लोग हैं और हमारे लोग भी बहुत ही जज्बाती है। बहुत शुक्रिया आपका। हम बिल्कुल होगा। अब जहां तक मैं बात कर रहा था, तो देखिए अगर ये पैसा गरीबों के पास जाते हैं और हजारों को तादाद में अवाम का फायदा होता है, तो वो हजारों लोग दुकानें जाते हैं, उन 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 बिजनेसेस को फायदा पहुंचाते हैं, और फिर पूरा मुल्क का मईशत को फायदा पहुंचवाते हैं। हम समझते हैं कि जो सियासी जमातें या वो मुआशी पॉलिसी जो गरीब तरीन लोगों को मदद करते हैं, वो इनकलाब तो उनको जिंदगी में लेकर आते हैं और पूरे मुल्क का मईशत चल पाता है। यही जब महंगाई था, बेरोजगारी था, गुर्बत था, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2008 में हुकूमत संभाली, तो उन हालात का मुकाबला करने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। तो आज भी महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, मुआशी बहरान है, और इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया के मुताबिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलसफा के मुताबिक, कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा, जितना पैसा दिया जा रहा है, मेरे ख्याल में तकरीबन 9,000 रुपया तक पहुंच जाएगा, और जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज है, उनका तादाद में इजाफा, ये दोनों काम करना बहुत ही जरूरी था, ताकि इस महंगाई की दौर में, इस मुआशी बहरान के दौर में, अगर हम किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, मदद पहुंचा सकते हैं, तो वो इस मुल्क के गरीब तरीन औरतें हों, और इस मदद के साथ हम ना सिर्फ उनको मदद पहुंचा रहे हैं, मगर हम मुल्क की पूरी मईशत को मदद पहुंचा रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा इनकलाबी प्रोग्राम है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जब शुरू किया गया, इसमें ना सिर्फ वजीफा का कॉन्सेप्ट था, मगर साथ साथ वसीला तालीम, वसीला सेहत, वसीला हक, वसीला रोजगार, और मकसद ये था कि ये पाकिस्तान का गुर्बत का मुकाबला करने के लिए कॉम्प्रहेंसिव टूल बन जाता। और मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि आज जो भी नाम बना हुआ है, जो पहले वसीला तालीम था, उसी के थ्रू ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रेगुलर पैसा है वो जा रहा है, मगर वो वो औरतें जो अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, उनको मजीद सपोर्ट दिया जा सकता है। इससे ना सिर्फ उन औरतें को फायदा पहुंचाया जाता है, मगर उनके बच्चे के आने वाले नस्लों का फायदा होता है। ये एक तरीका है कि हम पाकिस्तान के अवाम को ये कह सकें कि इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों का जो आने वाला मुस्तकबिल है, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से, इस किस्म की मंसूबे की वजह से, आपकी जिंदगी से इंशाअल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। और इसी प्रोग्राम के थ्रू, वो तो तालीम का हिस्सा था, जैसे आपको सबको पता होगा कि पूरा पाकिस्तान में जो न्यूट्रिशन का इशू है, मैल न्यूट्रिशन का इशू है, भूख का मसला है, जिसका नतीजे में बच्चों के सेहत पे रिपरकशंस होता है, उसको दूर करने के लिए मैं बहुत खुश हुआ कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू के हर बच्चा का जो पहला 1000 दिन है,
उसमें उनको सपोर्ट दिया जाता है ताकि उनको सही खाना दिया जाए, सही मेडिकल सपोर्ट दिया जाए। और अगेन एक और तरीक़ेकार है कि आने वाली नस्लों को हम ना सिर्फ मदद करें मगर उनको सेहतयाब करवाया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा इनकलाबी मंसूबा है कि हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान की रियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में ऐसा कोई दूसरा मंसूबा नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जब एक सानिया होता है, एक पूरा कौम पे मुश्किल वक्त आता है और हमने अवाम को मदद पहुंचाना है, तो मदद पहुंचाने के लिए कोई और तरीका नहीं, सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है। और चाहे वो कोविड के दौरान, आलमी वबा के दौरान मजदूरों को और गरीब तरीन लोगों को जिन्होंने जो रोजगार से महरूम था इन दिनों में, उनको मदद पहुंचाना की बात आए तो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू वो मदद दिलवाया गया। सैलाब के दिनों में जब कोई तरीका नहीं था और इतना बड़ा तादाद में हमने किसी न किसी तरीके से इतने सारे लोगों को फौरन मदद पहुंचाना था, तो कोई और तरीका नहीं था। और एक अगर कोई तरीका निकला तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, कि वो मुश्किल तरीन दिन में हम 25,000 रुपीस जो है वो सैलाब मुतासरीन को पहुंचा सकते थे, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। हम समझते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो डायनामिक सर्वे शुरू किया जा रहा है आज, वो एक मज़ीद इनकलाबी कदम है। एक इससे ये होगा कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा हर फॉर एवरी सो ऑफन कि ये पूरा का पूरा मुल्क का सर्वे किया जाए, और हर वक्त मुल्क भर में ये सर्वे चलता रहेगा। हर यूनियन काउंसिल में एक दफ्तर होगा और जो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बेनिफिशरी होना चाहिए मगर वो किसी भी वजह से नहीं है, चाहे उनका नाम गलती की वजह से और निकाला गया या मुआशी हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि शायद पहले वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज बने के वो उसमें नहीं आते थे, लेकिन ये मुआशी बहरान की वजह से और पूरी दुनिया में जो सब कुछ महंगाई और ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो अगर अब वो हकदार बन चुके हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, वो बेनिफिशरी बन सकते हैं, तो वो अपने यूनियन काउंसिल में जाके, दफ्तर में जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो वजारत है, सूबाई हुकूमतों जो है, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए और मुल्क भर में ऐसा मुहिम हमें चलाना चाहिए ताकि ये आगाही मुहिम हो, लोगों को बताया जाए कि ये डायनामिक सर्वे चल रहा है और जाए अब अपने आप को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करें। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुंडी साहब से, शाज़िया मरी साहिबा से, वज़ीर आला सिंध से और बाकी जो हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं कि वो इस फिल वो जल्द से जल्द काम करना शुरू करें ताकि इस मुआशी बहरान में भी, इस मुआशी के जो मुश्किल वक्त है, इस दौर में भी हम आवाम का मदद कर सके। और मैं शाज़िया मरी साहिबा की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तारिक मलिक साहब का, पूरा हुकूमत का, वज़ीर आज़म का, सब की हमें बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन दिनों में इस मुआशी बहरान में ये फ़ैसला किया गया कि 25% इजाफ़ा होगा इन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में, और इंशाअल्लाह ताला हर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी को 25% मज़ीद ज़्यादा पैसा दिया जाएगा ताकि इस मुश्किल वक्त में वो इन हालात का मुकाबला कर सके। अब मैं जानता हूँ कि सिंध हुकूमत की तरफ से इसलिए ये जो सैलाब आए, बहुत से लोग
मुतासिर हुए, ख़ास तौर पे जो ज़राए मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो छोटे ज़मींदार हैं, जिनके पास बहुत छोटा रकबा है ज़मीन का, उनके लिए सिंध हुकूमत की तरफ से एक सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें उनके सीड का जो कॉस्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं। और हमारे पास भी इसलिए कि कोई व्हीकल नहीं था, इस प्रोग्राम को, इस ज़राए मईशत को, हमारे हारियों को, किसान को मदद पहुंचाने के लिए, तो सिंध हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ काम करते हुए ये पैसा जो है इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द सैलाब मुतासरीन को, ख़ास तौर वो जो छोटे छोटे फार्मर्स है, उनको मदद करने के लिए हम करेंगे। ये काम शुरू हो जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इनकलाब है, हमने इस इनकलाब को जारी रखना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा जाता है कि हम तो सियासत में इसलिए हैं कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, हम प्रो जमहूरियत हैं, हम तो सूबे के हक के लिए में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत किया तो रोटी कपड़ा और मकान हमारा नारा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत शुरू की तो गरीब अवाम को मुआशी फ़ायदा पहुंचाना, मुआशी इंसाफ दिलवाना, और ये हमारा मकसद था। इसी वजह से पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखा गया ना। हम क्या करें कि जब हम गरीब अवाम के लिए जदोजहद कर रहे थे, मजदूर, किसान, सफ़ेद पोश तबका, गरीब तरीन लोगों के लिए जब ये इनकलाब हमारा सियासी शुरू हुआ था, तो हमारे सामने वो सारे ताकतवर तबके जो पाकिस्तान के अवाम को अपने हकूक से महरूम रखना चाहते हैं, वो हमसे लड़ पड़े। और उनकी वजह से, हमारा तारीख की वजह से ये इंप्रेशन दिया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीज़ों के लिए सियासत में है। नहीं, हम ये चीज़ें करते हैं, ये हमारे असूलें हैं, उनके लिए हमने तो शहादतें कबूल की, लेकिन जो वजह है हमारा सियासत का, जो बुनियाद है हमारे सियासत का, वो इस मुल्क का आम आदमी को उनका हक पहुंचाना है। और इस सिलसिले में मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ है ही नहीं। हमारा सियासी मुखालिफ कोई कठपुतली जमात नहीं है। हमारा सियासी मुखालिफ कोई ऐसा जमात नहीं है जो हमारा इलेक्शंस में हमारा सामना या मुकाबला करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला बेरोजगारी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिद्दोजहद इस मुल्क की आम आदमी को, इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम को उनका हक पहुंचाने का है। और मैं पाकिस्तान के अवाम को दावत देता हूं कि ये मुल्क एक बहरान में है, सियासी बहरान, आईनी बहरान, जमहूरी बहरान, मुआशी बहरान। अब आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, ताकि हम मिल के जिद्दोजहद कर सकते हैं और अवाम को उनके हक पहुंचा सकते हैं। मैं तो बहुत अफसोस के साथ कहता हूं कि मुझे याद है जब वो पिछला हुकूमत चला गया था, तो साबिक वज़ीर आज़म का जो पहला बयान था वो ये था कि वो तो सियासत में इसलिए नहीं आया था कि महंगाई का मुकाबला करे और टमाटर और पटेटो का कीमत लगा दे। हम तो यही तो बुनियाद है, यही तो वजह है कि हम सियासत में हैं। और हम समझते हैं कि हर हुक्मरान का जिम्मेदारी है कि इस गरीब अवाम को आपने तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। हर हुकूमत का जिम्मेदारी है कि सबसे ज़्यादा तरजीह, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम आम आदमी को, गरीब तरीन तबका को देना चाहिए। हम तो सोच ही नहीं सकते हैं कि इस किस्म की सियासत किया जाए। हम जानते हैं कि खान साहब के पीछे एक डॉक्ट्रिन था, आपको याद होगा, और उस डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा भी ये था कि अगर हमने कटौती करना है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हम शुरू करें। आपको याद होगा कि हमने खान साहब को का मुकाबला, मुखालफत इसकी बुनियाद पे, काफ़ी बुनियादों पे किया था।
मगर ये आपकी दुआओं की वजह से है। इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों की दुआओं की वजह से है कि जिस हुकूमत ने, जिस शख्स ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिश की, उनका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की कोशिश की, गरीब तरीन औरतों को इस प्रोग्राम से हटाने की कोशिश की, इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश की, वो नाकाम रहे और आज तक ये इनकलाबी प्रोग्राम चलता आ रहा है। मैं नादरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जर्मनी का जो सफ़ीर है, जो ना सिर्फ सैलाब में मगर ख़ास तौर पे ये डायनामिक सर्वे करवाने में हमारा मदद आए हैं, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं और उम्मीद है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलता रहेगा और उस मुल्क का गरीब तरीन औरतों को फ़ायदा मिलता रहेगा। बटन में दबा रहा हूं। हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लॉन्च के लिए जो बटन दबाना है, इस काम को कार खैर को शुरू करने के लिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा वसी करने के लिए, तो हमारे साथ ये लॉन्च सेरेमनी में अब वो बटन दबाया जाएगा। बिस्मिल्लाह करें सर। यू हैव टू प्रेस द बटन। जी थोड़ा पहुंचे दीजिए अधिक। जी चल रहा है तो इधर नहीं चल रहा तो किसी को पता नहीं। आ गया हमारे लैपटॉप पे, लैपटॉप पे तो आ गया लेकिन ये जस्ट वहाँ मैसेज चला जाएगा दैट इट स्टार्टेड। थैंक यू जी, लॉन्च हो गया। ये लॉन्च हो गया है। I know that. Thank you so much. And very happy, but I want कि ये तो अब हर यूनियन काउंसिल पे मुहिम चले कि आए इस पर हिस्सा। बहुत शुक्रिया आपका। और आई थिंक आपको तो मेरा हर जलसा में आना चाहिए और हमारा जो शाहजहां ने मुझे कहा कि औरतों का प्रोग्राम है और वैसे भी आप तो बहुत दिल और दिमाग से हमारे साथ